दोस्तों 4 गेंदें 24 रन बांग्लादेश के खिलाफ ही दम तोड़ गई थी टीम इंडिया। टूट गया था हिंदुस्तान, लेकिन फिर कप्तान रोहित के तूफानी शतक के दम पर घायल शेर ऋषभ पंत ने अंतिम ओवर में मचाया हाहाकार। रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में पलट दिया टी20 क्रिकेट का इतिहास। तो आखिर क्या धोनी के अंदाज में पंत और सूर्य मिलकर दिला पाए टीम इंडिया को जीत? आखिर कैसे रोहित की तूफानी बैटिंग के दम पर टीम इंडिया ने बांग्लादेशी शेरों की उड़ाई धज्जियां? बांग्लादेश के दिए गए 228 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए आखिर क्या टीम इंडिया मार पाई है बाजी? इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, पंत, सूर्य और रोहित में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों 2024 टी20 वर्ल्ड कप सुपर 8 के सबसे रोमांचक 47वें मैच के लिए जब इंडिया के सामने उतरी बांग्ला टाइगर्स की क्रिकेट टीम, तब एंटीगुआ के क्रिकेट स्टेडियम में गेंद और बल्ले के बीच एक ऐसा कांटे का घमासान हुआ जिसमें अंतिम गेंद तक खेले गए रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में तो पूरा क्रिकेट जगत उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गया। इस महामुकाबले में जब सिक्का उछला तो किस्मत चमकी कप्तान रोहित शर्मा की। उन्होंने टॉस जीतकर बांग्लादेश को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था, लेकिन बांग्लादेश कुछ ऐसा कर जाएगा इसकी उम्मीद तो शायद किसी को भी नहीं थी। पारी की शुरुआत करने आए लिटन दास ने शुरू से ही भारतीय गेंदबाजों को रिमांड पर लेते हुए केवल 29 गेंदों में ही अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर भारतीय टीम के पसीने छुड़ा दिए थे। हालांकि राहत की बात यह थी कि रोहित के तुरुप के जसप्रीत बुमराह का जादू एक बार फिर चला। अपने रफ्तार के खौफ से उन्होंने बांग्लादेश के टॉप ऑर्डर को तहस नहस कर दिया था। बांग्लादेश के साथ मिलकर बुमराह ने एक के बाद एक लगातार 4 विकेट चटकाकर बांग्लादेश की कमर तोड़ दी थी। भले ही बांग्लादेश ने 6 ओवर में 62 रन बनाए, लेकिन उसके बाद टीम इंडिया ने तगड़ी वापसी करी। एक समय तो ऐसा लगा था कि वो 120 रनों तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन उनके लिए मुश्किल की घड़ी में संकट मोचन बने उनकी टीम के सबसे बड़े टी20 खिलाड़ी शाकिब अल हसन। इस दिग्गज खिलाड़ी ने अपनी टीम को संभालने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई और टीम इंडिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। बुमराह से लेकर कुलदीप, अर्शदीप सभी की जमकर पिटाई करते हुए शाकिब ने भी केवल 30 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया था। उसके बाद भी इस खिलाड़ी ने रुकना जरूरी नहीं समझा। दूसरी तरफ से उन्हें किसी का साथ नहीं मिला, लेकिन अंत तक नाबाद रहते हुए उन्होंने 40 गेंदों पर 76 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 6 खौफनाक छक्के शुमार थे। इसके दम पर उन्होंने बांग्लादेश की पारी को 20 ओवर में 227 रनों तक पहुंचा दिया था। जी हां दोस्तों, मुकाबले में बहुत आगे लग रही टीम इंडिया अचानक से पिछड़ चुकी थी। भारत के लिए सर्वाधिक विकेट जसप्रीत बुमराह ने हासिल किए। उन्होंने 5 बल्लेबाज का शिकार किया। अब भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाजों पर इस लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल कर अपनी टीम को जीत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी। इन्हीं इरादों को सच करने के लिए रनों की ताबड़तोड़ बरसात करने दोबारा से किंग कोहली के साथ कप्तान रोहित की जोड़ी मैदान में उतरी और आते ही पिछले मैचेस में फ्लॉप होने का सारा गुस्सा रोहित ने बांग्लादेश के मासूम गेंदबाजों पर उतारना शुरू कर दिया। आपको बता दें, जहां एक तरफ हिटमैन ने आते ही पहली गेंद पर तूफानी छक्का बटोरकर अपना खाता खोला था, तो विराट ने भी शानदार कवर ड्राइव चौका जड़कर अपनी पारी की शुरुआत की थी। इन दोनों का बल्ला पावर प्ले में जमकर गरजा। 6 ओवरों का बखूबी फायदा उठाते हुए उन्होंने अपनी टीम को 65 रनों तक पहुंचा दिया था। जीत की नींव बिछा दी गई थी। ऐसा लगा था कि अब तो टीम इंडिया को कोई हरा ही नहीं सकता है, लेकिन फिर होता है बांग्लादेश की वापसी का शंखनाद। एक बार फिर चलता है शाकिब अल हसन की फिरकी का जादू। जिस तरीके से उन्होंने इस पूरे वर्ल्ड कप में सभी बल्लेबाजों को अपनी धुन पर नचाया, वैसा ही हमें इस मुकाबले में भी देखने को मिला। जी हां दोस्तों, शाकिब ने आते ही लगातार 2 गेंदों पर पहले विराट तो फिर अगली ही गेंद पर शिवम दुबे को चलता कर भारतीय टीम को करारे झटके दिए थे। यशस्वी 29 रन बनाकर पवेलियन लौटे, तो वहीं शिवम को तो खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला था। अचानक से टीम इंडिया की कमर टूट चुकी थी। बांग्लादेश मैच में वापस आ चुकी थी, जिसके बाद मैदान पर टॉप नॉच फॉर्म में चल रहे ऋषभ पंत कप्तान रोहित शर्मा का साथ देने के लिए आ गए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर खूब तबाही मचाई और टीम इंडिया के स्कोर को 10 ओवर में ही 110 रनों तक पहुंचा दिया। जहां रोहित ने तस्कीन अहमद की गेंद पर सिंगल लेकर केवल 31 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया, इसके बावजूद इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। दूसरी तरफ ऋषभ पंत भी लाजवाब फॉर्म में नजर आ रहे थे। पंत के साथ मिलकर रोहित शर्मा ने अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली। रोहित शर्मा की बल्लेबाजी देखकर यही लग रहा था कि आज एक बार फिर बांग्लादेश के गेंदबाजों की शामत आई हो। रोहित बेरहमी से गेंदबाजों की धुनाई कर रहे थे। देखते ही देखते उन्होंने केवल 58 गेंद पर तूफानी शतक ठोक दिया
और अपनी टीम को जीत की तरफ बढ़ा दिया, वो भी शाकिब की गेंद पर उनके सिर के ऊपर से तूफानी छक्का लगाकर, जो देखते ही बनता था, क्योंकि अपना हिटमैन वाला रुद्र अवतार दिखाते हुए रोहित अकेले बांग्लादेश के लिए यमराज बने हुए थे। पूरी तरीके से मैच भारतीय टीम के हाथ में आ चुका था। बांग्लादेश विकेट की तलाश में थी। ऐसे में एक बार फिर शाकिब गेंदबाजी में वापस करते हैं और आते ही उन्होंने अपनी फिरकी से रोहित को क्लीन बोल्ड कर दिया और भारतीय टीम को तीसरा झटका लग गया। रोहित ने 107 रनों की एक जबरदस्त पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 9 छक्के तो वहीं 6 चौके भी लगाए थे। अब टीम इंडिया को जीत दिलाने की जिम्मेदारी ऋषभ पंत के साथ टी20 के नंबर 1 खिलाड़ी सूर्या के कंधों पर आ चुकी थी। अब मुकाबला आखिरी 3 ओवरों में जा चुका था, जहां टीम इंडिया को जीत के लिए अभी भी 54 रनों की दरकार थी। बांग्लादेश की जीत निश्चित मानी जा रही थी। 18वां ओवर लेकर आए बांग्लादेश के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान। और फिर क्या था, सूर्या ने इस ओवर में अपनी क्लास दिखाई। उनके इस ओवर में 2 चौके और 2 तूफानी छक्के लगाते हुए सूर्या ने कुल 23 रन बना डाले, जिसकी बदौलत भारतीय टीम तेजी से लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो गई थी। अब भारत को आखिरी 2 ओवरों में जीत के लिए 31 रनों की दरकार थी, लेकिन पारी के 19वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए तस्कीन अहमद ने केवल 6 रन ही दिए। जी हां, इस ओवर में दोनों ही बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए और भारत को आखिरी ओवर में जीत के लिए 25 रन बनाने थे। इस बार दोनों बल्लेबाजों को रोकने की जिम्मेदारी आन पड़ी थी मुस्तफिजुर रहमान के कंधों पर। लेकिन दोस्तों, पहली गेंद पर सूर्या उनकी बाउंसर पर चकमा खा गए, तो दूसरी गेंद पर सूर्या बड़ी मुश्किल से केवल सिंगल ले पाए। ऐसा लगा था मैच टीम इंडिया के हाथ से निकल गया है, क्योंकि 4 गेंद में अब टीम इंडिया को जीत के लिए बनाने थे 24 रन, जो नामुमकिन माना जा रहा था। अब सिर्फ कोई चमत्कार ही टीम इंडिया को इस मुकाबले में चैंपियन बना सकता था। बांग्लादेश को लगा था कि वो जीत गए हैं, लेकिन फिर जो हुआ उसने एक बार फिर पूरी दुनिया को बताया कि ऋषभ पंत को आखिर क्यों इतना खतरनाक खिलाड़ी माना जाता है। तीसरी गेंद पर मुस्तफिजुर ने स्लोअर बॉल डाली, यही उनकी बड़ी गलती थी। पैरों पर आई उस गेंद को पंत ने मिड ऑन के ऊपर से छक्के के लिए मार दिया। तो फिर गेंदबाज की चौथी गेंद पर उन्होंने विकेट के पीछे इतना खूंखार छक्का लगाया, देख गेंदबाज के भी पसीने छूट गए और लगातार 2 गेंद पर 2 तूफानी छक्के ठोक उन्होंने टीम इंडिया की वापसी का ऐलान भी कर दिया। इसी के साथ पंत ने वापसी के साथ ही अपना अर्धशतक केवल 26 गेंद में पूरा कर लिया था। अब 2 गेंद में 12 रन बनाने रह गए थे। 5वीं गेंद पर गुस्से से बौखलाए मुस्तफिजुर रहमान ने जोरदार बाउंसर मारी, लेकिन इसे भी पंत ने मिड विकेट के ऊपर से छक्के में तब्दील कर बांग्लादेश के पसीने छुड़ा दिए। 3 गेंद पर 3 छक्कों ने टीम इंडिया की जीत की उम्मीद को जिंदा कर दिया था। अंतिम गेंद पर केवल 6 रन बाकी थे। पंत प्रशंसकों को उम्मीद थी कि वो भारत को जीत दिला देंगे। आपको बता दें, मुस्तफिजुर रहमान ने इस पर परफेक्ट यॉर्कर डाली। ऐसा लगा था कि बांग्लादेश जीत गया, लेकिन फिर पंत के बल्ले से बिजली कौंधी और फिर अपने गुरु महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में उन्होंने मिड ऑन के ऊपर से ऐसा हेलीकॉप्टर शॉट जड़ा कि गेंद देखते ही देखते हवा में कब गायब होकर स्टेडियम के पार चली गई पता ही नहीं चला। और इस गगनचुंबी छक्के की बदौलत ऋषभ पंत ने इस प्रैक्टिस मुकाबले में टीम इंडिया को न केवल जीत दिलाई, बल्कि बांग्लादेश के घमंड को चूर चूर कर नया इतिहास लिख दिया। जहां बांग्लादेशी टीम और उनके फैंस तो स्टेडियम में ही आंसू बहाने लगे थे। आखिर हो भी क्यों ना, पंत ने 4 गेंद पर तूफानी छक्के जड़कर टीम इंडिया को एक ऐतिहासिक जीत दिला दी थी। और जिस तरीके से टीम इंडिया ने बांग्लादेश के खिलाफ ये प्रैक्टिस मुकाबला एक तरफा तरीके से अपने नाम किया, उन्होंने दिखा दिया कि भारतीय टीम इस बार टी20 वर्ल्ड कप अपने नाम करने के लिए तैयार है और वो कोई भी कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि पंत, सूर्या और रोहित में कौन सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाज है? क्या टीम इंडिया इस बार टी20 वर्ल्ड कप की चैंपियन बन पाएगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, जब बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया को रोंगटे खड़े कर देने वाले रोमांचक मुकाबले में सुपर ओवर खेलना पड़ा, तब कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे क्रिकेट जगत को दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर दिया। जी हां, अंतिम 3 गेंद पर भारत को जीत के लिए चाहिए थे 18 रन। स्ट्राइक पर थे कुनफू पांड्या, गेंदबाजी से तहलका मचाने को बेकरार थे मुस्तफिजुर रहमान। फिर गेंद और बल्ले के बीच हुए घमासान में लिखा गया नया इतिहास। तो आखिर कैसे अंतिम गेंद पर हार्दिक पांड्या ने किया मैच ड्रॉ? कैसे हार्दिक ने 2 गेंद पर ताबड़तोड़ छक्के जड़कर पलट दिया मैच का पूरा रुख? आखिर कैसे सूर्या विराट के साथ मिलकर हार्दिक ने बचाई भारत की लाज? इस रोमांचक सुपर ओवर, इस कांटे के मैच की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि विराट, हार्दिक और सूर्या में कौन सबसे महान बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, लीग स्टेज और सुपर 8 के पहले मैच में तहलका मचाने के बाद जब इंडिया और बांग्लादेश की चिर प्रतिद्वंदी दिग्गज टीमें एंटीगोआ के सर विवियन रिचर्डसन स्टेडियम में एक दूसरे के सामने उतरी, तब गेंद और बल्ले के बीच हुए कांटे के घमासान ने तो पूरे क्रिकेट जगत को हक्का बक्का करके रख दिया। इस रोमांचक मुकाबले की शुरुआत से पहले जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया, तब किस्मत चमकी भारत के कप्तान रोहित शर्मा की और उन्होंने टॉस जीतकर बांग्लादेश को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। और फिर जो हुआ उसे इतिहास के
के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। जी हां, भारतीय गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई करते हुए बांग्लादेश ने हमें 208 रनों का लक्ष्य दिया, जिसमें शाकिब अल हसन और लिटन दास ने तो तहलका ही मचा दिया, जिसकी बदौलत बांग्लादेश टीम के सामने 207 रन बनाने में कामयाब रहा। इस बार शाकिब ने 80 रनों की शानदार पारी खेली, वहीं 52 रन बनाकर लिटन दास ने भी महफिल लूटी। आखिर में महमदुल्लाह ने कुछ अच्छे शॉट खेलकर अपनी टीम को एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचा दिया।